जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। लाल आतंक एक दरी फिर सर उठावा थे। मंगलवार के 3 बड़े नक्सल घटना आगू आई से नारायणपुर में जवान और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आईटीबीपी के एक जवान शहीद हो गई जबकि एक जवान घायल हो गए। वहीं सुकमा में नक्सली मन 34 लोग मतलब बंधक बना ले है तो बीजापुर में घलू नक्सली अपन पूर्व साथी के हत्या कर दी तो काबर नक्सली फिर आक्रामक हो गए। आज एक पर हम पंचायती करबो, चर्चा करबो। ओकर पहले ये रिपोर्ट देख लेते। जब भी ऐसे लगते कि अब नक्सल घटना में कमी आवत है, वैसने ही नक्सली बड़े वारदात ला अंजाम देते। लाल आतंक एक दरी फिर सर उठावत है। मंगलवार के घलो 3 बड़े नक्सल घटना आगू आए। पहली घटना सुकमा में हुई। सुकमा में नक्सली करीन 7 लोगन के अपहरण। जगरगुंडा के कुंदेड़ गांव के बताए जाते सब युवक 18 जुलाई की नक्सली मन डहार ले अगवा करे के खबर। एसपी सुनील कुमार शर्मा करिस पुष्टि। सूत्र बतावा थे कि ग्रामीण के पुलिस में भर्ती हुए के शंका में करीन अगवा। सोमवार के 14 ग्रामीण गैर हिंद नक्सली ने चर्चा करे बर। मंगलवार के घलो 13 ग्रामीण नक्सली मन के बुलावा में चर्चा करे बर गिन। गांव के कुल 34 ग्रामीण नक्सली मन के पास बंधक। सर्व आदिवासी समाज दिस जानकारी। दूसर घटना नारायणपुर में हुई, जहां मुठभेड़ में आईटीबीपी के एक जवान शिव कुमार मीणा शहीद हो गए, एक जवान घायल हुए हैं। आमादई और शिव मंदिर के बीच मुख्य मार्ग में ये मुठभेड़ हुई। सूत्र बताते कि विधायक चंदन कश्यप के काफिला रही निशाना। काफिला निकले के बाद हुई मुठभेड़। नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप की सुरक्षा में लगी रही टीम। एएसपी नीरज चंद्राकर करीन घटना की पुष्टि। संगी बीजापुर में नक्सली मन अपन पूर्व साथी की हत्या कर दी। संगी पर्चा फेंक के आरोप लगाइन कि युवा का डीआरजी में भर्ती होके अत्याचार करत रही। अपील है मेरे तरफ से, समाज की तरफ से, सुकमा जिला का जो जितना है समाज की तरफ से कि उन लोगों को अभी 37 लोगों को ले जाने का मेरे खबर मिला है, पर उनको कुछ ना करे, सुरक्षित मतलब रिहा किया जाए। आज फिर खबर मिल रही है कि कितना 21 लोगों का आज फिर मतलब बुलावा आया कि नहीं आप लोग को भी आना पड़ेगा बातचीत करने के लिए। अच्छा, उनको रे नहीं गए हैं, बुलावा आया है। जी बुलावा है। तो गए हैं वो लोग गए हैं। आज 18 तारीख को 7 लोगों को नक्सली अपने साथ ले गए, युवा लोगों को हर एक पारा से एक जन को लेके गए, ऐसा पता चल रहा है। अगले दिन प्रधान और पटेल और जो लोग थे गांव के मुखिया लोग गए थे, तो उनको भी अभी वापस नहीं आने दिए। वो बौखला गए और इस तरीके की गतिविधि लग रहा है। मामला में पूर्व सीएम रमन सिंह के कहना है कि जौन तरीका ले ऑपरेशन चलाया जाना रही वो तरह ले नहीं चलाए जाते। सरकार हा नक्सली मन ऊपर लगाम नहीं लगा पाते। वही सत्ता पक्ष के कहना है कि नक्सली मन ऊपर अंकुश लगाए के प्रयास कर जाते और ये सबो घटना बताते कि नक्सली बौखलागिन है। जब मंत्री विधायकों के और गाड़ियों पे उनके काफिले पे अटैक होना शुरू हो गया, तो अब सड़कों में कोई सुरक्षित नहीं है, ये बात स्पष्ट होता जा रहा है। हमारी सरकार बनने के बाद नक्सलियों को पीछे ढकेलने की दिशा में सरकार ने लगातार काम किए हैं। इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ दिया जाए, पहले की तुलना में नक्सल घटनाओं में निश्चित तौर पर कमी आई है। लोन वर्राटू अभियान के तहत कई नक्सली आत्मसमर्पण करत रही। संगे संग नक्सल घटना में घलो कमी आ रही। फिर रही के बढ़त हमला में अब कई सवाल उठत है। आखिर काबर अचानक नक्सली मन के आक्रामकता बढ़े है। सवाल ये घलो कि कैसे नक्सली घटनाओं पर काबू पाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो रिपोर्ट ला अपन देखो, अचानक से नक्सली घटना बढ़ गई। पहले जैसे तो नहीं है। हालांकि 2021 में 2 बड़े घटना हो रही से। एक तो तर्रे में बजन 22 जवान शहीद हो गई से, और मार्च 21 के आप 5 डीआरजी बन जवान शहीद हो गई से। एक पहली 2020 में 17 जवान शहीद हो रही से। तो बीच में गैप ज्यादा रही से, लेकिन अभी छुटपुट घटनाओं करके नक्सली घटना थोड़ा सी गतिविधि बढ़े। चिंता वाली बात यह है कि आमतौर पर बारिश के दिनों में नक्सली गतिविधियां बिल्कुल बंद रहती है, लेकिन ऐसे क्या वजह है कि अचानक से फिर से थोड़ा सक्रिय हो गए। आज एक बार हम पंचायती करबो, चर्चा करबो। 3 खास मेहमान जुड़ा थे। कांग्रेस की तरफ से बृहस्पति सिंह जी और भाजपा की तरफ से विमल चोपड़ा जी, साथ में हमारे रिपोर्टर राजा राठौर भी सुकमा से जुड़ा थे। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है।
राजा, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा। आज अचानक 3 ऐसी घटनाएं होगी बीजापुर में, नारायणपुर में, सुकमा में। आपके सुकमा में 34 ग्रामीण अभी भी बंधक बने हुए हैं, क्या अपडेट है उसके बारे में? देखिए 18 जुलाई की ये पूरी घटना है, जब जगरगुंडा थाना क्षेत्र के कुंदेड़ गांव से नक्सलियों ने 7 युवकों को बंधक बना लिया और अपने साथ वो जंगल की ओर ले गए। जब वो युवकों को नक्सलियों ने बंधक बनाया था, उनके साथ उनके परिजन और गांव के जो प्रमुख लोग हैं 14 लोग नक्सलियों के पीछे गए थे, जो आज तक वापस नहीं लौट पाए, बल्कि उल्टा उन 14 लोगों में 2 लोग वापस गांव पहुंचे और नक्सलियों ने उनको 13 गांव के लोगों का नाम देकर साथ में भेजा था, उनको भी बुलाने नक्सलियों ने कहा था। तो आज 13 और लोग, कुल मिलाकर 27 लोग जो नक्सलियों को के पास पहुंचे हैं अपील करने कि वो जो 7 युवक हैं उनकी रिहाई कर दे। लिहाजा नक्सलियों ने उल्टा ही ग्रामीणों को अपने पास बुला लिया। ऐसा माना जा रहा है कि नक्सलियों की जो गतिविधियां हैं, आमतौर पर जैसे कि आप कह रहे थे कि बारिश के समय में एकदम बंद रहती थी, इस बार लगातार गतिविधियां उनकी देखने को मिल रही है। इसके उलट दूसरा चीज भी हमें नजर डालना पड़ेगा कि इस बार पुलिस की भी गतिविधियां जो है वो बारिश के दौरान बढ़ गई है। तो जैसे जैसे पुलिसिया गतिविधियां इस इलाके में बढ़ रही है, कैंप्स खुल रहे हैं, वैसे वैसे नक्सलियों की गतिविधियां भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस तरीके से नक्सली कहीं हत्याएं करके, तो कहीं जवानों पर हमला करके, तो कहीं अगवा करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। राजा, अभी उसके बारे में कोई अपडेट नहीं मिला कि 34 लोगों को छोड़ दिए हैं, कि क्या मांगे हैं, क्यों उनको बंधक बना के रखा गया था 7 ग्रामीणों को पहले? देखिए, जो हमारे सूत्र हैं उनसे हमारी बात हुई थी, उनका कहना था कि नक्सलियों को ऐसा शक था कि इस महीने के अंत में कुंदेड़ गांव के जो युवक हैं वो पुलिस में भर्ती हो सकते हैं। लिहाजा नक्सलियों ने उनको अगवा ही कर लिया साथ में। और रिहाई की जो बात है, रिहाई के मामले पर ऐसा माना जा रहा है, जो पूर्व के अनुभव जिसे देखा गया है कि ग्रामीणों को नक्सली जमा करते हैं, जन अदालत लगाते हैं और उसके बाद फैसला करते हैं। तो लगातार गांवों से ग्रामीणों को लगातार बुलाने का जो नक्सलियों का निर्णय है, ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही नक्सली जन अदालत लगाएंगे और जो वो युवक है उनकी रिहाई पर फैसला कर सकते हैं। इससे पहले जो सर्व आदिवासी समाज है, उन्होंने भी नक्सलियों से जवानों की सकुशल रिहाई की अपील भी की है। जी ठीक है, आप बने रहिए राजा, आपके पास लौटेंगे। बृहस्पति सिंह जी, जैसे कि राजा आप सुनाते रहे, आज 3 ऐसी घटनाएं हो है, 34 जन लोग बंधक बना ले। नारायणपुर में विधायक चंदन कश्यप के रोड ओपनिंग पार्टी रही से, सुरक्षा वगैरह से ओखरमन से मुठभेड़ हुई से, उसमें ITBP के एक जवान शहीद हो गए, एक जवान घायल हो गए। साथ ही साथ बीजापुर में जिन पूर्व साथी नक्सली बन के वो मनोला गला रेत हत्या कर दी। तो ये घटना आप देखो अचानक से बारिश के बढ़ गए है। आप लोग बताओ, बहुत स्पष्ट बात की सरकार जब से बनी से जी लगातार नक्सली बनकर कसौटी होते हैं। चारों तरफ से सुरक्षा बल, केंद्रीय सुरक्षा बल, राज्य के बल और केंद्र सरकार, राज्य सरकार का संयुक्त अभियान चला के अमन चैन लाल बहाले कर प्रयास करल जाते हैं। और वहाँ सामाजिक हमारे कार्यकर्ता मन हैं, जो क्षेत्रीय स्थानीय कार्यकर्ता मन हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ के आदिवासी हैं, सबसे राय विचार करके, बात सलाह करके नया रास्ता कोई निकाल जाते हैं ताकि अमन चैन बहाल हो सके। और जब नक्सली मन के लगत है कि हमारे पांव उखड़ जाते हैं, लगातार हमारे ऐसा घटना होते है, तो ये चलते लगातार ये मन बौखलाहट है, बौखला कर ये मन एक अर्थ है कि ये घटना का अंजाम देहत है। आप मन देखा था वो कि पहले से बहुत सारे कम हुई से। एक भूपेश बघेल कर सरकार राजनीतिक के साथ साथ कूटनीतिक और सामाजिक जो वहाँ के क्षेत्र में काम करते हैं, और स्थानीय जनप्रतिनिधि मन और हमारे वहाँ का स्थानीय जो बस्तरिया निवासी हैं, जो मूल निवासी हैं, वहाँ सर चाहे सभी लोग हैं, उनसे बातचीत करके रास्ता निकाले बरकर थे। पहले भी अपहरण कुछ बन के हुए रही, वन वुमन के सहयोग से वापस हमारे जमाला हुए रही। और आज भी हमारी कोशिश है कि जो हमारे नक्सली मल्ला लेगल है, नक्सली मल्ला बुला के ले जाते हैं जंगल में और मल्ला रख लेते हैं। आपके माध्यम से अपील कर चाहते हैं कि अमन चैन बहाल करने में मदद करें, बस्तर कर विकास करने में हमारे आदिवासी मल्ला विकास चाहते हैं, तेला मदद होए, सड़क बन सके, बिजली बन सक पहुंच सके, वहां कर शैक्षणिक व्यवस्था अच्छा हो सके, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा हो सके, हमारे बस्तर भर का विकास हो सके। और ये हमारा लगातार विकास और वहाँ आदिवासियों का जमीन वापस होना, सड़क बनना, बिजली होना, आपका वहाँ शिक्षा होना, स्वास्थ्य होना, और हमार लगातार हर जगह चप्पा चमा में सुरक्षा बल कैंप खुलत है। इसी चलते सरकार लगातार कैंप सुरक्षा बढ़ाए बार वहाँ कैंप भी खुलत है। हमारे बहुत से पिछले बार भाजपा के साथी मन विरोध करत रही कि ये
भाजपा कर ये विरोध साथी विरोध करते हैं कि पुलिस कैंप नहीं बढ़ना चाहिए। सुरक्षा के लिए पुलिस का कैंप बहुत जरूरी है, सुरक्षा जवानों का सहयोग भाजपा की तरफ से विमल चोपड़ा जी बैठे हैं, मैं पूछ लेता हूँ विमल जी, आप बृहस्पति सिंह जी सुने अमन चैन व्यवस्था कर सके। साथ में ये भी विमल जी की रमन सिंह जी का हाथ इसी के जिन तरह से ऑपरेशन चलाया जाना चाहिए वैसे चलत नहीं है, कोई लगाम नहीं है का हाथ है। हेलो विमल जी आवाज मिलत मोर? कट जा रहा है, फिर कट गया था। अच्छा अभी आप मेरी आवाज मिल रही है आपको? नहीं कटा है, कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ कनेक्ट करने के लिए। तब तक मैं बृहस्पति सिंह जी से एक सवाल कर लेता हूँ। बृहस्पति सिंह जी, एक चीज वो है कि पहली की सरकार जन रही से भाजपा के रमन सिंह जी के और वोकर सरकार में आपके में का रीति में बदलाव आया है, का स्टडी ऐसी चेंज हुए है? नक्सली के संबंध में, बस्तर के संबंध में तो भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर रमन सिंह के नक्सली के संबंध बोलने का कोई नैतिकता अधिकार ही नहीं है। कहे कि हमारे तो छत्तीसगढ़ कर रवैया मन सरगुजा का हो, बस्तर का हो, बलरामपुर का हो, मैं तो लगातार भुगते हूँ। सबसे पहले रहवेरा अपहरण हो रही आप सब लोग मालूम है और हम अच्छी तरह से जानथन कि हमार बस वहाँ अमन चंद पायबर जैसे हमारे बलरामपुर में जनता और पुलिस मिलकर लड़ाई लड़ी, वैसे बस्तर में भी वहाँ सामाजिक कार्यकर्ता और जनता मिलकर पुलिस के साथ दही। और रहा तक केंद्र और राज्य की बात ये में कोनो न है, यह तो अमन चैन बहाल करे बर चाहे केंद्र का सरकार हो चाहे राज्य का सरकार हो, जनप्रतिनिधि हो, स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, पत्रकार हो, सब लोग सहयोग लेकर वहां अमन चैन लाने का जरूरी है। और जब तक अमन चैन नहीं हुई तब तक हमारे विकास बाधित होते है, ये हमारा अनुरोध है। सारे दलगत भावना से उठ के और हमारे अमन चैन का बहाल करना बहुत जरूरी है ताकि हमारे बस्तरिया रवैया मन दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर अंतिम छोड़ के जो हमारे अंतिम जंगल में रवैया है वो भी विकास हो सके, लेकर छुआ पढ़ाई कर सके, आगे आ सके और वहां भी हमारी सारी सुविधा हो सके। हमारा ऐसा पूरा प्रयास है और ये बहुत लगातार जो कसावट आते हैं बस्तर में, दंतेवाड़ा में, बीजापुर में, नारायणपुर में, नक्सली क्षेत्र में भूपेश बघेल विमल जी शायद हमसे कनेक्ट हो गए वापस। विमल जी पंजाब, विमल जी आप आवाज मिला थे, स्थानीय कार्यकर्ता के सहयोग विमल जी। एक तो आप बृहस्पति सिंह जी सुने हो तो कहा थे कि भाजपा वाले मन विरोध कर रही से, साथ ही आज रमन सिंह जी के एक बयान आए हैं कि नक्सली घटना लेके जो कदम उठाए जाना चाहिए वो उठाया नहीं जाते, ऑपरेशन बड़े ढंग से चलत नहीं कहा थे, अब सड़क भी सुरक्षित नहीं कहा थे। जी ऐसे है अंशुमन जी कि आदमी में झगड़ा दो प्रकार से होते हैं। एक तो यदि दोस्त वादा नहीं निभाए तो होता है, या फिर दुश्मन के साथ झगड़ा हो। भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक रूप से नक्सली मन के साथ दुश्मनी है, लेकिन कांग्रेस जो नक्सली मन के दोस्त के रूप में उभरे है। चुनाव के पहले कांग्रेस नक्सली मन से ये वादा करे रही है कि बहुत सारा जो है गुप्त समझौता के अंतर्गत जो है वो मन के आदमी ला छोड़ देबो, पुलिस कैंप नहीं बने, ढिलाई हो जाए। अब वही जो है वो मन जीत के रहे तो आफत बना थे। आज नक्सली मन ये कहा थे कि जो आप वादा करे रहे हो चुनाव के पहले, जो गुप्त समझौता हो रही वो समझौता ला निभाओ, आप हमारे साथी मन ला जेल से छोड़ो, रिहा करो, हमार जो पुलिस कैंप हो ला खत्म करो, पीछे हटो। आज जो झगड़ा हुआ थे वो कर कारण ये है कि कांग्रेस नक्सली मन के साथ जो गुप्त समझौता हो रही चुनाव के पहले वो अगर आफत बन गए हैं और वो समझौता ला मन नहीं। देखो आप एक में उदाहरण बताओ, जब दिलगेर के घटना हुई तो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल जाना चाहिए तो पुलिस रोक दी कि आप नहीं जाओ, खबर कि नक्सली और भाजपा में दुश्मनी है। लेकिन कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल जब सांसद भैज जी के नेतृत्व में गिर ओला जान दी खबर तो मतलब पता रही कि नक्सली मन से दोस्ती है, कोई खतरा ये मल्ला नहीं है। ये जो नाटक कांग्रेस करत है कि हम नक्सली के सफाया करबो, ये करबो, ये सब दिखावा है। और नक्सली मन के साथ ये मन के अंदर के साठ गांठ है और ये कारण नक्सली मन बौखला है कि चुनाव के पहले जो आप वादा करे रहे हो हमारे से मिल करके गुप्त जो समझौता हो रही ओला आप पूरा नहीं करत हो, एक कारण नहीं तो रमन सिंह जी के राज में आखिरी समय में नक्सलवाद लगभग समाप्त हो गई और एकदम समाप्ति में रही। लेकिन जिसने कांग्रेस के शासन आए है नक्सली मन के जो है मनोबल बढ़ गए है और वो मैंने बरसात में भी बृहस्पति सिंह जी आक्रमण कर रखे। ये जो स्थिति आज बने हैं वो आप लोग देख लो। और आप बता दो चोपड़ा जिला बहुत गंभीरता से बात नहीं लिहत है और ये घटना और मौत पे भी राजनीति करे कर आदि है। आप लोग बता दो साहब, जब ऐसा जैसे भाजपा कर साथी मन कहत है
कि कांग्रेस और नक्सली मन समझौता हो रही, ऐसा लगत है जैसे भाजपा के हमार जितना रेता है छत्तीसगढ़ कर वो मन संघे साक्ष्य के रूप में, गवाह के रूप में वहां देख सुनत रहीन और नक्सली और कांग्रेस का नेता मन बात करत रहीन। अतः ही बात तो कहते तो पैक चोपड़ा जी ताए बता दे कि उस समय का बात हो रही, तेला बात मालूम है आपको कि कांग्रेस का नेता और नक्सली नेता मन गोठियात रहीन और आप जब भाजपा कर छत्तीसगढ़ कर नेता मन वो कर साक्ष्य रहा और गवाही रहा, तेला बात बता दो कि का गाठ हो रही, तब तो साथ जितना डिटेल जात हो भाई, तब तो आप जानते हो इतना कि ये शर्त बात रही। आप बहुत बात ला बताते हो, कांग्रेस बहुत खोई से नक्सली मन के हाथ में बहुत सा खोए है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस हमारा प्रथम लाइन के सारे नेता मन के हत्या हो रही, हमारा तो खुद अपहरण हो रही, लेकिन एको झट बता भाजपा कर एक आध दो छोड़कर घटना कभी भी कोई भाजपा के साथ नहीं हो रही। लगातार आप मन भाजपा के लोग लगातार नक्सलियों से साठ गांठ करके हमारे सारे नेता मन ला मरवाई नहीं मन, हमार 15 साल लगी मन राज करीन और जब पूरा बस्तर कर हमार आदिवासी एकजुट होगी नक्सली और भाजपा के खिलाफ एकजुट होगी, तब जाके कांग्रेस के इतना सीट गई और इमन कर सफाई हुई। ये छत्तीसगढ़ का और हमारे बस्तर कर हमारे सब जन भाई आदिवासी भाई बन रवैया मन सब जन समझते है भाजपा का चरित्र ला, भाषा ला, भाजपा वाले मन कांग्रेस ला बोला थे, कांग्रेस वाले मन भाजपा बोला थे। आपके सभी सवाल के जवाब में लूहू विमल जी से एक साथ में ये भी चीज है कि का नक्सल मुद्दा ला समस्या खत्म करे बार केंद्र राज्य में कैसे तालमेल है, वो जानबो हम विमल जी से। विमल जी एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, जब राज्य में आपके सरकार रही से और केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार से और चिदम्बरम जी गृह मंत्री से, तब बेहतर तालमेल दिखा से आप मन जो भी मदद मांगाते रहे वहां से मिलाते थे, अभी वो तालमेल थोड़ा कमी लगते तालमेल रही तो कारण डॉक्टर रमन सिंह जी के सौम्य विभाग था। अब आज के सरकार तो केंद्र सरकार से बात बात में झगड़ा करे की कोशिश करते कि ये नहीं है, टीका नहीं है, नक्सली है, आज सूखा पड़ गए, ये सब पर भाजपा दोषी। ऐसे सरकार नहीं चले पाए। यदि आपला सरकार चलाना है तो आपला भी सामंजस्य बनाए बर पड़ी, बात करे बर पड़ी। अभी मैं अंशुमन जी बृहस्पति जी के बात सुनते रहे थे, भाजपा राजनीति करेंगे। अरे भाजपा राजनीतिक दल है और राजनीति करी, लेकिन देश के हित में राजनीति करी। कांग्रेस जैसे जो है देश के अहित करने वाला राजनीति भाजपा नहीं करने वाला है। अभी बोला तो भाजपा के नेता मन जो है हमारे नेता ला मरवा दी बहुत झल्ला झीरम घाटी में। मैं झीरम घाटी में बोला था दूसरा रास्ता तय रही, लेकिन कांग्रेस के नेता मन अति आत्मविश्वास में दूसरा रास्ता से आई। अब मैं कहता हूँ आज जो आरोप बृहस्पति सिंह जी लगाते, यही आरोप जब विधानसभा में हम तब लगाते, आज आपके सरकार है, भाजपा के नेता मन यदि हमला मरवा दी तो हमला जेल में काबर नहीं भेजा तो, भाजपा के नेता मन फांसी में काबर नहीं देवा तो। आप तो कहत रहे हो कि हमारे जेब में सबूत पड़े हैं, आयोग ला हम देवो, वो सबूत कहाँ गए झीरम घाटी के कि भाजपा नेता मन हमला मरवाए थे? कुछ नहीं है, ये हवा में बात करे से नहीं हो। आप यदि नक्सल समस्या से निपटना है तो राजनीति से परे, दलगत राजनीति से परे अपना राष्ट्रीय राजनीति के सोच रखे बन पड़े। मैं बृहस्पति सिंह जी ला भी सुना हूँ, कांग्रेस के विधायक रही तब भी विधानसभा में सुना हूँ, लेकिन ये रंग बदलना कि कल वैसे अरे सिलगेर में आदिवासी मन मरी, आपके मुंह सिला गए रही, 3 जन मरे, आते पूरा सर्व आदिवासी समाज जो है आंदोलन करे थे, तब बृहस्पति सिंह जी के मुंह आज बंद है। यही यदि भाजपा राज में होती तो बृहस्पति सिंह जी कूद कूद के विधानसभा में बोलती चिल्लाती, लेकिन सिलगेर के घटना के जांच आज तक नहीं हुआ थे। क्या कारण? एक तरफ भूपेश बघेल जी जांच के घोषणा करते, एक तरफ दंडाधिकारी जांच होते। का भूपेश बघेल जिला अपन शासन के दंडाधिकारी जांच में विश्वास नहीं है, काबर कि उनमें सही बात आती तो सही बात ला छिपाए वर जो है दीपक बैठ के नेतृत्व में खुद एक दूसरा अपन जो है वो जांच दल बनावाते। ये 2 जांच दल अपन शासन ऊपर विश्वास नहीं हो के प्रमाण है मुख्यमंत्री के कि यदि सही बात ला उजागर कर दी प्रशासन। बृहस्पति सिंह जी एक स्थायी हल कहानी पे अभी जन लोन वर्राटू चला थे वो बहुत अच्छा परिणाम मिले है और कई जन पूर्व नक्सली सरेंडर भी करे, अच्छी बात है। घटनाएं पहले से भी कम है, हालांकि आखिरी कार्यकाल में रमन सिंह जी घटनाएं कम हो गई से, पर स्थायी हल कैसे नहीं निकल रहे थे? उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश में कमोबेश कमती हो चुके हैं नक्सल घटनाएं। आप ला बता दो, ये नक्सली आतंकवादी जो मुद्दा है ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय मामला है, और जहां जहां ये बनकर फॉरेस्ट एरिया हो और ट्राइबल एरिया हो, जंगली वाला इलाका हो, वहां ये बनकर ज्यादा
रहते। आप कब घटते कब बढ़ते ये हमेशा में नजर रखे की जरूरत है। और वहाँ स्थानीय लोगों से बातचीत करके और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बातचीत करके और सरकार वहाँ पहल करत है और बहुत अच्छा पहल करत है। एक चलते भूपेश बघेल के सरकार आए के बाद बहुत कम घटना होत है, लगातार में पहल होत है, विकास का भी होत है, बहुत सारी व्यवस्था होत है। लेकिन हमार भाजपा मन के साथी मन के भारतीय जनता पार्टी के साथी मन सलाह देत हो कि किसी जब हमार छत्तीसगढ़ का आदिवासी मन ला अपहरण होई से गांव मन कर नक्सली बन ले गई है, हत्या होत है, वो में राजनीति करना। और डॉक्टर रमन सिंह का मैं देखत रहे हंस हंस कर बयान देहत रहीस, एक खुशी बनाना बहुत ही शर्मनाक बात है। 15 साल का मुख्यमंत्री हंस हंस के में बात करना, बयान देना बहुत ही गंभीर बात है। हमार छत्तीसगढ़ कर हवैया मल्ला आदिवासी मल्ला सकुशल वापस हो जाए, एक हमार सरकार और सामाजिक संगठन सबसे मिलके घलो और काम करत है। और जैसे भी हो सकुशल हमार वापस आ जाए और हमार कम से कम घटना कोई नुकसान न हो। और हमार वहाँ छत्तीसगढ़ का जो नक्सली क्षेत्र है वो हमन कैसे विकास कर सको, वो कैसे आगे ला सको, वहाँ कैसे अमन चैन कर सको, वो हमला करत है। ये भाजपा कर ये जितना भारतीय जनता पार्टी ला षड्यंत्र और झूठ बोलवैया है, ये मल्लर चेहरा बस्तरिया पर सब ला पहचान लीन है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र मल्ला पहचान सकिन है। यही चलते ये मल्ला आज जहाँ जगह पहुंचा दे और समय वाले वाला में और संक्षिप्त में देखो स्थायी समाधान पर नियत अंशुमन जी ठीक चाहिए। कांग्रेस के नियत नहीं है। आप देखो कि आंध्रा में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में नक्सली घटना कम हुआ थे तो छत्तीसगढ़ में काबर बढ़ सकते। आज पूरा देश में नक्सली घटना कम हुआ थे लेकिन छत्तीसगढ़ में बढ़ा थे। ओकर पर यही दोषी है कि सरकार के नियत जो है छत्तीसगढ़ के वो ठीक नहीं है। तलवा जुड़ूम के आंदोलन चले रही, वो बहुत चोट करे रही नक्सल आंदोलन। एक कारण महेंद्र कर्मा जी से नक्सली मन खपवाए रही और ओकर हत्या के पीछे जो है तलवा जुड़ूम के आंदोलन रही जो नक्सलवाद के जड़ ला काटत रही। अब वही तलवा जुड़ूम के कांग्रेस विरोध करत रही जेकर महेंद्र कर्मा जी जो है वो समर्थन करे कि तलवा जुड़ूम जो है वो जनता के साथ बात करके नक्सलवाद ला खत्म करे के जो है वो आंदोलन रही। लेकिन कांग्रेस के कोई भी नीति जो है कभी स्पष्ट नहीं हो कि नक्सलवाद के बारे में उसका नीति का है, नियत का है। जब तक नियत ठीक नहीं हुई सरकार के तब तक नक्सलवाद खत्म नहीं हो सके। पूरा देश में नक्सलवाद खत्म हो जाए लेकिन छत्तीसगढ़ में जे प्रकार से गठबंधन चलते है नक्सलवाद के और कांग्रेसी मन के, आज जो है हमारे जो दादी है कवासी लखमा जी ओला काबर बस्तर भेजेगी, वो घोर आपत्ति घाटी में बच के आ गई। नहीं विमल जी आज मैं आपसे पूछा था कि समस्या के समाधान कैसे होगी करके, है ना। आप और विरक्ति चीज से मैं यही कहना चाहता हूँ कि कश्मीर में, जम्मू में कोई जनप्रतिनिधि का हत्या होते तो पूरा देश में एक बड़े खबर बन जाते, लेकिन बस्तर इलाका में या छत्तीसगढ़ के इलाके में कोई ऐसी घटना होती तो खबर नहीं बने। ये हम लोग सोशल पढ़ी। साथ ही साथ केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में कांग्रेस की सरकार है। आपसी तालमेल और सामंजस्य के साथ ही दोनों बैठी तभी एक समस्या के हल निकल पाई। आप दोनों जन जुड़े पंचायती में बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जवाहर।